हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग गुडविल कर रहे हैं और जो पिछले क्लास में भी हम लोग गुडविल किए थे उसमें हम लोग बेसिक्स के बारे में जाने थे। डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका इफेक्ट, हम लोग गुडविल क्यों वैल्यूएट करते हैं, उसका क्या कारण है और क्या क्या फैक्टर्स था किसके बेसिस पे आप गुडविल बढ़ता है या फिर घटता है, तो वो हम लोग किए थे। अगर आप लोग मिस कर गए होंगे तो वो चैप्टर जाके आप देख लेना, ताकि ये जो आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग बेसिकली आज फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यूएशन करना हम लोग जानेंगे गुडविल कैसे करते हैं, तो वो ज्यादा आसान होगा समझने में। तो आप अगर मिस किए हो तो आप एक बार देख लेना, ताकि इसको समझने में ज्यादा आसान होगा। तो ये हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, जिसमें बताए थे पिछले क्लास में, बोले थे कि हम लोग का 3 मेथड होता है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी बताया था कि सिंपल एवरेज मेथड होता है और एक वेटेड एवरेज मेथड होता है, और सुपर प्रॉफिट में कोई मेथड नहीं है, एक ही मेथड से ही वो गुडविल निकलता है। और कैपिटलाइजेशन में भी दो पार्ट है, एक एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके निकाला जाता है और एक सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग का इसका फॉर्मूला। अगर हम लोग सिंपल एवरेज मेथड से निकाले गुडविल तो कैसे निकलेगा? सिंपल से इसका कैलकुलेशन है, गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि जितने साल का प्रॉफिट होगा, ठीक है, जितने साल का प्रॉफिट होगा, सम टोटल ऑफ इयर्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर इसका एग्जांपल ले, सपोज एक 2020 है, 2021 है, 2022 है, और इसका प्रॉफिट दिया है 10,000, ठीक है, 15,000 और 15,000 सपोज। तो क्या हो गया? अगर इसका हम लोग एवरेज निकाले, तो इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा? फिर एवरेज प्रॉफिट ये 3 साल का जो प्रॉफिट है, 10,000 प्लस 15,000 और प्लस 15,000, ये हो गया। और कितने साल का प्रॉफिट है? 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्रॉफिट है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 40,000, है ना। 40,000 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा, या फिर इसको ऐसे करके हम लोग निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो अपना क्या कहलाएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो ये हम लोग को ऐसे निकाला जाएगा, सम टोटल ऑफ इयर्स ऑफ प्रॉफिट, सम टोटल ऑफ इयर्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इयर्स। कितना है? 1 2 3, 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करके हम लोग क्या निकालते हैं? इसका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसके साथ हम लोग को सम में ये जो पोर्शन है हम लोग को सम में दिया रहेगा, गिवन रहेगा ये, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी सम्स में दिया रहेगा। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस का मतलब होता है कि अगर आप गुडविल परचेस करते हो तो वो कितने साल तक आपका जो नॉर्मल बिजनेस, बाकी जो बिजनेस के में जितना नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहा है, कितने साल तक वो एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। टाइम पीरियड में कितना आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। मतलब सिंपली एक टाइम पीरियड है जिसमें आपका जो बायर है, जो भी बायर किया है गुडविल, उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, ठीक है। ये 2 साल होगा या 3 साल होगा, तो ये सब में मेंशन किया रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करके हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। ये एक मेथड हो गया, सिंपल एवरेज मेथड। इसके बाद आता है हम लोग का इसमें वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड जब हम लोग निकालेंगे तो देख के समझ में आ रहा है, वेटेड एवरेज मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है इसको वेटेड करना है। तो कैसे होगा? जैसे इसका क्या फॉर्मूला हो गया? गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू इनटू क्या होगा? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। बस ये सम्स में ये फॉर्मूला में क्या फर्क है? यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, बाकी तो सेम है। बट यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट। अब जैसे सपोज कीजिए इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि इसका वेटेड एवरेज क्या है, तो सपोज कि ये ईयर मेंशन किया हुआ है ना, 3 साल का ईयर मेंशन किया हुआ है, और इसका अगर इसको हम टोटल प्रोडक्ट निकालें तो क्या करेंगे? जैसे इसका ईयर है, मान लीजिए इसका 1 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 3, अगर 4 साल का रहेगा तो ये इसका वेट है। अगर इसका वेटेड निकाले तो इसका ये वेटेड निकाले तो इसका क्या होगा? ये वेट है, ठीक है, और ये क्या है? इसका प्रॉफिट है ना। और एक कॉलम बना के क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट अब क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा, जैसे मान लीजिए कितना आएगा? 10,000 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 30,000 आएगा,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45,000 आएगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्ट का प्रॉफिट, यानी ये टोटल जो प्रोडक्ट आया है इसको क्या कर देना, टोटल कर देना होगा। यानी 10,000 प्लस 30,000 कितना हो गया, 40 और 45 कितना, 85,000 हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। तो ये इसलिए ये फॉर्मूला में क्या है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। और क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेट। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेट मतलब ये कितना वेट है, 1 2 3, मतलब टोटल मिला से जोड़ने से कितना आ जाएगा, 6, है ना। तो इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेट में कितना बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे। इससे निकल जाएगा हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज तो बोले थे कि क्या रहता है, गिवन रहेगा, तो हम लोग इसका हिसाब से निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग का अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना हो तो निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का अगर बात करें, सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल इक्वल्स टू क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। देखिए यहाँ पे भी दिया है, ये दिया रहेगा, ये आपका सब में मेंशन किया रहेगा, गिवन बता दिए नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज क्या होता है। अब सुपर प्रॉफिट मतलब क्या है, कि सुपर प्रॉफिट का मतलब है यहाँ पे कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस में एक्चुअली कितना अर्न किया है। ठीक है, जैसा मान लीजिए कि अब 2024 चल रहा है, 2024 में प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 2024 में मान लीजिए 20,000 प्रॉफिट अर्न किया है, वही कहलाया मेरा एक्चुअल प्रॉफिट, है ना, यही मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। अब बढ़ा बात, नॉर्मल प्रॉफिट कहां से आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब हर एक बिजनेसमैन का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि हाँ अगर ये कैपिटल अगर सपोज कीजिए वो लगाया है, मान लीजिए 1 लाख कैपिटल लगाया है, तो 1 लाख के ऊपर इसको कितना रिटर्न मिल रहा है, 1 लाख का अगर मान लीजिए 1 लाख कैपिटल लगाया है, उसके ऊपर रिटर्न अगर 10% मिलता है, यानी 1 लाख का 10% मतलब 10,000, ये वो नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ में इसमें कुछ कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट जो मतलब एक्चुअली कंपनी जो अर्न करता है प्रॉफिट या फॉर्म अर्न करता है, और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में, आप कितना कैपिटल लगाए हो उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, उसको क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करके वहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी है यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जैसे सपोज सब में मेंशन किया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड मेंशन किया है, सपोज 1 लाख, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेंशन किया मान लीजिए 10% पर एनम मेंशन किया। तो इसका मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना होगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना होगा, फिर 1 लाख का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, मतलब 10% मेरा बिजनेस से रिटर्न मिलेगा हर साल, यानी कितना का नॉर्मल प्रॉफिट, वो 10,000 का, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर सम में नहीं दिया रहेगा, ज्यादातर सम में कैपिटल एम्प्लॉयड मिसिंग रहता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेंशन किया रहेगा सम में, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब अगर आप बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, टोटल एसेट्स। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब ये सोच रहे हो टोटल एसेट्स क्या है, तो टोटल एसेट्स से पता है आपको, टोटल एसेट्स मतलब सारा एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या आता है, फिक्स एसेट्स आता है ना, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसमें से क्या माइनस कर देंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब कि वो लायबिलिटीज जो आपका बिजनेस का बाहर का है, वो कर्जा आपको मैंडेटरी है, आपको पे करना ही पड़ेगा। लाइक क्या हो सकता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है ना, क्या क्या हो सकता है इसका, क्रेडिटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, मतलब ये सब क्या है, आउटसाइडर है, ये बाहर का डिवेंचर्स हो सकता है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज है। ये लायबिलिटीज आपका चुकाना पड़ता है, तो वो आउटसाइड लायबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर लेंगे। और टोटल एसेट्स मतलब बता दिए कि सारे उसमें क्या हुआ, सारे फिक्स एसेट्स को जोड़ेंगे और प्लस करंट एसेट्स को जोड़ेंगे, तो उसको टोटल एसेट्स आ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है कि गुडविल को उसमें कंसीडर नहीं करना है, गुडविल को उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। गुडविल अगर दिया रहेगा तो उसको नहीं लेना है, ठीक है, गुडविल को हटा देंगे। कैसा गुडविल, 2 टाइप का गुडविल होता है बताए थे, एक जो खुद से सेल्फ जनरेटेड होता है और एक जो गुडविल हम लोग परचेस करते हैं। तो यहाँ पे वो वाला गुडविल नहीं देंगे जो परचेस किया रहता है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लोग वही गुडविल दिखाते हैं जो परचेस किया रहता है। तो वो दिमाग में बैठा के रखना है
कि हम लोग को अगर सब में अगर टोटल हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो और सब में अगर टोटल एसेट्स नहीं है दिया हुआ, तो अगर टोटल एसेट्स निकालेंगे तो सारे एसेट्स को जोड़ेंगे बट गुडविल को छोड़ के, गुडविल को नहीं लेना है और फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना है। फिक्टिशियस एसेट्स को भी इसमें से हटा देना है, अगर इसमें जुड़ा होगा तो इसमें से हटा देना है। लाइक क्या क्या हटा सकते हैं, पीएल डेबिट बैलेंस फिक्टिशियस एसेट्स होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर ये सब रहा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आएगा, पीएल डेबिट बैलेंस है ना, पीएल डेबिट बैलेंस अगर आया तो उसको हटा देंगे। फिर क्या आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, ये रहा तो इसको भी हटा देंगे। इसके अलावा क्या आता है, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स आता है, अगर वो भी दिया रहे तो उसे भी हटा देंगे। डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। इसके अलावा डेफर्ड एडवर्टीजमेंट ये भी रहा तो उसको भी उसमें से हटा देंगे। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम टोटल एसेट्स मतलब नहीं कि सारे एसेट्स को जोड़ देना है, नहीं, टोटल एसेट्स में हम लोग जो बैलेंस शीट में जो दिखाते हैं एसेट्स में, उसमें फिक्टिशियस एसेट्स भी रहता है तो उसको नहीं लेना है, उसमें गुडविल भी रहता है उसे भी नहीं लेना है। तो लेना क्या होगा, सारे जो टेंजिबल एसेट्स है वो लेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स सब लेंगे बट उसमें गुडविल कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा करंट एसेट्स में सारा आएगा, ठीक है। तो वो सब जोड़ने के बाद क्या आएगा अपना टोटल एसेट्स माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज करके निकल जाएगा अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है, अगर सब में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो इस तरह से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न करने से अपना आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट और सब में अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिया तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से गुडविल अपना निकल जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला है उसमें क्या क्या मिसिंग है, जो चीज मिसिंग रहेगा वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो खैर हम लोग का भी फॉर्मूला है तो इसलिए बहुत चीज है कि क्लियर नहीं होगा, जब हम लोग सम्स करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे सम्स में कैसे क्या क्या चीज अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो घबराने वाली बात नहीं है और फॉर्मूला को भी आप इतना रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, आप सम्स बनाते बनाते आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी माइंड में बैठ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि क्या चीज है, उसका मतलब समझिए कि ये सब मतलब का क्या है, कैसे हम लोग उसको समझ रहे हैं। अगर इसको रटने की कोशिश कीजिएगा तो फिर तो वही बात हो जाएगा कि भूल जाइएगा सारा चीज, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है आपको। ये हो गया अपना सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से अगर निकाले तो। अच्छा, इसमें ये कैपिटल एम्प्लॉयड और एक मेथड से निकालते हैं, देखिए अब यहाँ पर लिखे भी है, और देखिए क्या है, शेयर कैपिटल और क्या निकाल सकते हो, रिजर्व। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब कंपनी के पास अगर फॉर्म है, फॉर्म के पास अगर सिर्फ कैपिटल है तो कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर्स भी होता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है। क्योंकि ये फॉर्म है तो फॉर्म के पास क्या होगा, कैपिटल होगा। कैपिटल अब प्लस रिजर्व, ये दोनों को जोड़ने से अपना क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है सम्स में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर बहुत सारे एसेट्स का ब्रेकडाउन दिया रहेगा तो ये मेथड से निकालेंगे। अगर एसेट्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया है, यानी कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, तो इस मेथड से भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग को हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का। अब अगर हम लोग आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो टाइप का मेथड से हम लोग, इसमें भी दो तरीके से गुडविल निकाला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाले तो क्या फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे गुडविल इक्वल्स टू क्या हो रहा है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आप ये सोच रहे हो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है भाई, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब कुछ नहीं, एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसको 100% अप कर दीजिए। अगर एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए 10% बिजनेस में, अगर मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, उसको 100% में कन्वर्ट करना है आपको। बस तो क्या करना है, क्या यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अगर बिजनेस में आपका एवरेज प्रॉफिट 10,000 है और मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसको 100% कर देना है आपको। सिंपल सा, क्या करना है इसको कैपिटलाइज में तो 100% में कन्वर्ट करना है इसको। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो ये हमला अपना तो सम में तो दिया ही रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस इसको बैठाना है, इनटू 100 करेंगे, अपना क्या निकल जाएगा वहां से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और सम में अगर कैपिटल एम्प्लॉय बताई दिए, डिस्कस कर लिए कि अगर नहीं दिया रहेगा तो निकाल लीजिए। तो सिंपली है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू गुडविल। तो ये कौन सा मेथड से निकलेगा, ये
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकलेगा। एक और मेथड है, अगर हम लोग सम में अगर मेंशन किया रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या एक तरीके से निकालो या फिर ये तरीके से निकालो। अगर आप दोनों निकाल सकते हो तो दोनों निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करें तो इसमें भी सिंपल है, इसमें तो एक और स्टेप जाके निकालना पड़ा। इसमें क्या हो रहा है, बस सुपर प्रॉफिट को 100% में कन्वर्ट कर देना है। सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 क्या है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप बोलिए, तो फिर से मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्या है इसका, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ये है इसका। लिख दे रहे हैं फिर से एक बार, ताकि आप लोगों को अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्या है इसका, अगर इसका निकाले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये मेथड से अगर गुडविल निकाले तो क्या होगा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर यहां पे नहीं दिख रहा है तो आप यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्लियर तरीके से लिख दिए। शॉर्टेज है, बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं है बोल के वहां पे थोड़ा ऐसा हो गया, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और चलिए, तो फिर क्या है यहाँ पे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो इस तरह से हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो ये सारे हम लोग फॉर्मूला है, जिसमें से मैक्सिमम टाइम जो सम्स एग्जाम में आता है वो इससे आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग को समय जो भी लगेगा वो एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही समय लगेगा। बाकी मेथड तो ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस फॉर्मूला आप देख लो, निकल जाएगा। बट इसमें जो है आपका थोड़ा क्वेश्चंस घुमा के आता है, थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स है सम्स में, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अदरवाइज फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, टोटली इसमें कुछ है नहीं गुडविल में। बस आपको फॉर्मूला अगर अच्छे समझ जाते हो, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, तो बहुत आसानी से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसमें जानते हैं कि कुछ ऐसा चीज है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो उसको आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चीज इसमें कंसीडर करना है और क्या चीज को कंसीडर नहीं करना है। तो आप बोलोगे अब ये कौन सा बात है, तो चलिए देखते हैं क्या चीज है जो इसमें समझना है, हम लोग को ध्यान रखना है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोग गुडविल जब भी वैल्यूएशन करेंगे, जब भी गुडविल हम लोग का वैल्यूएशन करना है, तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट या फिर कोई भी मेथड से निकालने बोले तो दो चीज को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। वो चीज ना आपको हमेशा तंग करेगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा गुडविल निकालने में, कि कब इसको ऐड करना है, कब इसको लेस करना है। तो ध्यान से समझिए कि हम लोग इसलिए दोबारा बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है कि अगर एबनॉर्मल लॉस रहा, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या कर लेंगे, प्रॉफिट में ना ऐड बैक कर लेंगे। अब ये बोलोगे एबनॉर्मल लॉस को क्यों प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पहले बस इतना याद रखिए, एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो क्या करना है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे प्रॉफिट में। अगर एबनॉर्मल गेन रहा तो क्या कर लेंगे, इसको हम लोग गेन को डिडक्ट कर लेंगे प्रॉफिट में से। ये दो चीज को ध्यान रखना है। एबनॉर्मल लॉस रहा तो उसको ऐड बैक कर लेंगे, एबनॉर्मल गेन रहा तो उसको क्या कर लेंगे, हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है, डिडक्ट कर लेंगे प्रॉफिट में से। अब ये जानते हैं कि एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। तो एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है, ठीक है, जो बेसिकली नॉन रेकरिंग होता है, नॉन रेकरिंग आइटम्स होता है, जो बिजनेस का नेचर नहीं है। वो बिजनेस में ये लॉस बिजनेस का नेचर वाइज से रिलेटेड नहीं है। अब ये बोलोगे नेचर से रिलेटेड नहीं है, अच्छा मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ग्रोसरी का दुकान कर रखा है पार्टनर, अगर तो उसमें क्या है, क्या होगा उसका नेचर ऑफ बिजनेस, क्या होगा, कैसा बिजनेस कर रहा है, एक्टिविटी, सामान चावल दाल खरीदना बेचना, ये सब होगा ना। ये सब में बिजनेस में लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसमें उसका चावल कोई चोरी कर लिया, या दाल चोरी कर लिया, या इसका गोडाउन है, गोडाउन में आग लग गया, तो क्या गोडाउन में आग लगना क्या बार बार होता है, नहीं। क्या सामान चोरी बार बार होता है, नहीं। ये हो सकता है साल में एक बार हो, या 10 साल में एक बार हो, या फिर बोल सकते हैं पूरे लाइफ में एक बार ऐसा हो सकता है कि भाई क्या हो गया, लॉस हो गया। किसलिए लॉस हो गया भाई, फायर आग लग गया तो इसलिए लॉस हो गया, या फिर चोरी कर लिया तो इसलिए मेरा लॉस हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपका जो ग्रोसरी, जो आप पार्टनरशिप बिजनेस में ग्रोसरी आपका जो शॉप है, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका कोई पुराना फर्नीचर होगा,
या आपके दुकान में कोई पुराना पंखा होगा, अगर वो पुराना हो गया होगा तो आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस करना चाहोगे ना, इसको बेचना चाहोगे। तो वो आपका नेचर ऑफ बिजनेस, वो आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। आपको आपका वो फैन को बेचना और या आपका फर्नीचर को बेचना और इसको बेच के प्रॉफिट लॉस करना है ना, फिर भी तो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा ना। अगर लॉस होता है, वो लॉस होगा तो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल आइटम्स है। ये क्या है, ये आपका नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड इनकम के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट ये बार बार तो नहीं पड़ता, ये कभी कभी हो सकता है कि आपका अगर आप लॉस हो गया तो आपका इनकम को कम कर देगा, अगर चोरी हो गया तब भी आपको इनकम को कम कर देगा, या फिर मान लीजिए आपका फर्नीचर था या फिर आपका फैन था आपका दुकान में या कहीं भी आपका गोडाउन में भी, अगर मान लीजिए कोई भी एसेट्स था वो पुराना हो गया तो आप बेच रहे हो, तो उससे भी अगर आपका लॉस होता है तो ये भी अपना क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा। तो ये सब लॉस जो है ना, हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग 11 में हम लोग पढ़े होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो बच्चों। तो प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो हम लोग वहां पे क्या दिखाते हैं, पीएल बनाते हैं, पीएल प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसका डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, सारे एबनॉर्मल लॉस को भी दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं ना। तो अगर एबनॉर्मल लॉस को दिखाए होंगे तो उससे क्या हो गया होगा, एबनॉर्मल लॉस को अगर हम लोग दिखाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा ना। अगर हम लोग लॉसेस को दिखा रहे हैं, ये सब लॉसेस को हम लोग उसमें दिखा रहे हैं, तो हम लोग का जो प्रॉफिट है क्या हो गया, कम हो गया होगा। तो वो कम हो गया होगा तो उसको वापस क्या करेंगे, हम लोग उसको ऐड बैक करेंगे, बिकॉज वो नेचर, वो हम लोग का नेचर जो बिजनेस से नेचुरल, वो जो हम लोग ऑर्डिनरी जो बिजनेस में जो हम लोग ये एक्टिविटीज करते हैं वो चीज तो नहीं है ना, उससे रिलेटेड नहीं है ना। हम लोग कोई सामान बेच रहे हैं, अगर उसमें लॉस हो गया तो वो नॉर्मल लॉस कहलाएगा, बट ये तो नॉर्मल नहीं है, ये तो एबनॉर्मल है, ये बिजनेस से रिलेटेड तो है ही नहीं। तो उससे जब बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं तो इसका मतलब अगर हम लोग तो नेट प्रॉफिट निकाले होंगे, वो ईयर का जो प्रॉफिट है वो तो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, वो तो गलत प्रॉफिट शो कर रहा है। इसका मतलब अपने वो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या करना है, प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर ये सब आइटम रहा तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो नेट प्रॉफिट है या जो भी प्रॉफिट दिया होगा वो प्रॉफिट में इसको हम लोग एड बैक कर लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर बिजनेस में जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है तो एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। अब लोग एबनॉर्मल गेन कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे फिक्स एसेट्स है, अब जैसे बेचते हो तो लॉस होता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बेचे तो आपको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये एबनॉर्मल गेन हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस में मान लीजिए आप दोनों पार्टनर्स हो, आप कहीं लॉटरी वगैरह में इन्वेस्ट किए थे, या कहीं आप कोई इन्वेस्टमेंट किए थे या कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए थे, आपको सडनली से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा गेन हो गया, तो वो टैक्स केस में भी आपका इनकम होगा। वो इनकम आप कहां दिखाओगे, पीएल में दिखाओगे ना, पीएल में दिखाओगे। अगर क्रेडिट साइड में पीएल में दिखाओगे तो उससे क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट तो बढ़ गया होगा, लेकिन सही मायने में वो बिजनेस से रिलेटेड वो इनकम था क्या, नहीं था ना, वो बिजनेस से रिलेटेड इनकम तो था नहीं, फिर भी आप पीएल में दिखाए, उससे क्या हुआ, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो नेट प्रॉफिट को आपको कम करना पड़ेगा, यानी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वही हम लोग को अगर कोई भी चीज लाइक प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या फिर लॉटरी इनकम, या मान लीजिए आप कोई केस किसी का अगेंस्ट किए थे, आप केस किए, आप लिटिगेशन में क्या हुआ, आप जो केस जीत गए, अब उसमें जब केस जीते तो आपको जितना आप एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा आपको वो गेन मिला, आपको वो वहां से सेटलमेंट के तौर पे आपको अमाउंट मिला, तो वो क्या कहलाएगा, अनएक्सपेक्टेड लिटिगेशन सेटलमेंट। ये सब क्या हो गया, आपका एबनॉर्मल गेन हुआ। तो ये अगर एबनॉर्मल गेन हुआ तो आपका नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, तो वो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कम करना पड़ेगा। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल लॉस में एक और चीज जो मिस हो गया वो बता रहे, ये भी याद रखिएगा बच्चों, नेचुरल कैलामिटीज हुआ या फिर फ्लड आया या अर्थक्वेक आया तो इससे भी अपना बिजनेस को हैम्पर करता है, तो वो भी अगर आया तो भी एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे, उसको भी हम लोग क्या करना है, इसमें एड बैक कर लेंगे। तो ये सब ध्यान रखना है, जब भी हम लोग गुडविल बनाएंगे तो ये सब बातों को ध्यान रख के हम लोग गुडविल बनाना है। तो चलिए उसी से रिलेटेड अब हम लोग सम्स करते हैं। अब हम लोग सम्स करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटल मेथड से, ताकि और हम लोग अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसको और चीज क्लियर करेंगे और हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उस चीज को। तो चलिए देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज। देखिए है ना, सब में मेंशन किया है 4 years ऑफ परचेज, जो फाइनल फॉर्मूला में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज लिखा है 4 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 years। कौन से मेथड से हम लोग को यहां निकालना है, मेंशन कर दिया है 4 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है।
और कितने साल का प्रॉफिट दिया है ऑफ लास्ट 5 ईयर्स दिया है ना, ये लास्ट 5 ईयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है। 18-19 का, 19-20, 21, 22, 23 का इंफॉर्मेशन दिया है। क्या है, 2 लाख का प्रॉफिट है, 19-20 में 3 लाख का लॉस है। ये याद रहे बच्चों, ये ब्रैकेट में लिखा है मतलब ये लॉस है, लॉस हुआ है। 2021 में क्या हो रहा है, 4,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट इसमें क्या इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है। कितने का, 50,000 का। तो बच्चों क्या करना है अपने को, 4,50,000 में अगर एबनॉर्मल गेन रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर लेते हैं, यानी इसको एबनॉर्मल गेन को क्या कर लेंगे, इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, यानी सही मायने में इसका एडजस्टेड प्रॉफिट कितने का होगा, 4 लाख का होगा। तो ये ध्यान में रखना है। अब 21-22 का आता है, उसमें क्या है, 3,50,000 है, बट इसमें क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 90,000 का वो एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, तो इसको पीएल में दिखाया होगा उससे, यानी ये 3,50,000 क्या हो गया, कम होने के बाद का 3,50,000, मतलब इसमें एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया ना, तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। हमको क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस को वापस एड बैक कर लेंगे, यानी 3,50,000 में 90,000 को जोड़ लेंगे, तो वो मेरा सही मायने में कितना हो जाएगा, 4,50,000 का मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। और 22-23 में 2,60,000 है। तो बस इसके हिसाब से क्या निकालना है, बोला कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो बस स्टार्ट करते हैं इसका, फटाफट लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे हम लोग उसको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया है क्वेश्चन है उसको उतार लेंगे, ईयर लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, वापस से कॉपी कर लेते हैं, प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो 18, 19, 90, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23 दिया है। ये प्रॉफिट मेंशन कर दिया है, 2 लाख, कितने का है, 3 लाख, याद रहे बच्चों माइनस में है ये, और कितना था, 4,50,000 था, और कितने का था, 3,50,000 और 2,60,000 ऐसा था। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट, वही एडजस्ट प्रॉफिट है, या फिर इसको आप करेक्ट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो कितना, इसमें कुछ तो है नहीं, इसमें कुछ एडजस्ट करना ही नहीं है, यानी 2 लाख और 2 लाख ही रहेगा, है ना। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, बस 3 लाख ब्रैकेट में लॉस है, याद रखिएगा। 4,50,000 में क्या था, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन था। तो क्या सीखे थे बच्चों, गेन रहने से क्या करते हैं हम लोग, उसको माइनस करते हैं, यानी कितना होगा, 4 लाख, 4 लाख। ये कितना है, 3,50,000 था, उसमें क्या करना है, 3,50,000 में एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड करना है 90,000, इसका मतलब कितना हो गया, 4,50,000, और इसमें तो कितना है, 2,60,000। बस सबको आपको जोड़ लेना है, जोड़ लीजिए इसको फटाफट, कितना होगा, सबको जोड़ना है। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिखना है अपने को, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को चलिए जोड़िए, कितना होगा, 2 लाख माइनस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,60,000, सबको जोड़ लीजिए। और कितने साल का प्रॉफिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से क्या कर लेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। देखिए कितना आ रहा है, फटाफट कैलसी निकालते हैं, करते कितना, 2 लाख माइनस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 2,60,000, टोटल आ रहा है 10 lakhs, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 5, यानी कितना, कितना होगा, 2 लाख होगा। ये निकल गया अपना एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, हम लोगों को निकल गया। और हम लोग को फॉर्मूला में क्या बोलता है, फॉर्मूला में क्या निकालना है, देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase,
तो अपने को एवरेज प्रॉफिट पता है कितने, कितना निकाले हम लोग 2 लाख। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, लिखा होगा सब में, कितने ईयर का है, 4 ईयर्स का है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल 8 लाख का गुडविल निकला। इस तरह से हम लोग गुडविल निकालेंगे। ये हम लोग का एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल से क्या निकालेंगे हम लोग, इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद इसके बाद हम लोग का जो नंबर या ईयर्स परचेज दिया है, अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोलेगा तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं। अगर सब में सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने देता तो हम लोग फिर सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये गुडविल निकलता है, कौन सा मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन बस हम लोग यही समाप्त करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी एवरेज प्रॉफिट के ऊपर हम लोग बहुत सारा सम्स रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा वेरिएशंस रहता है सम्स में, डिफरेंट टाइप का उसमें सम्स रहेगा, एबनॉर्मल लॉस या कुछ एरर्स रहेगा, कुछ रेक्टिफाई करना पड़ेगा प्रॉफिट को, तब जाके इसके बाद हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का सुपर प्रॉफिट बचेगा और कैपिटलाइजेशन मेथड बचेगा। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा बच्चों, लेकिन ध्यान से आपको करना है, समझना है बातों को, कॉन्सेप्ट भी एकदम बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, और आज का सेशन में जो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, और आप जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो वो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ताकि उन लोग को भी आपके तरह इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।